भाई साहब, इस समय मिट्टी का तेल पेट्रोल से ज्यादा सस्ता मिल रहा है, यानी इस टाइम गाड़ी जलाना गाड़ी चलाने से ज्यादा आसान है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। 2010 से 2014 के बीच यूपीए 2 के दौरान हमने बीजेपी द्वारा पेट्रोल के दामों पर धुआंधार प्रोटेस्ट देखे थे, और देखा जाए तो उस हिसाब से अगर कोई आंदोलन होना ही चाहिए था तो पेट्रोल के दामों पर ही होना चाहिए था। लेकिन बेचारे कांग्रेस वाले भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे टाइम पे तो 70 रुपए दाम पर ही जंतर मंतर हिला दिया करते थे, लेकिन अब छू मंतर हो गए लोग। और हाल ये है कि आज डीजल और पेट्रोल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाजपा के समर्थक चाहें तो ये कह सकते हैं कि देखिए, हमारी सरकार सबको बराबरी का हक देती है। वैसे 2014 में जब हम अच्छे दिन का वादा सुना करते थे ना, तब भी पेट्रोल और डीजल हमारा दिल जलाते थे। वैसे मैंने दिल जलाते थे बोला है, यहाँ कुछ और जलाते थे भी बोल सकते थे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रफ्तार से अगर दाम बढ़ते रहे तो जल्दी हमें सैनिटाइजर की तरह पेट्रोल भी छोटी छोटी बोतलों से स्प्रे करके काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भाई साहब, एक मिडिल क्लास घर में इस टाइम ना खाने के बजट से पहले पेट्रोल का बजट बनाना पड़ता है। पहले लोग गाड़ी खरीदने के लिए सोना गिरवी रखते थे, अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल खरीदने के लोग सोना गिरवी रखते हैं। लेकिन पेट्रोल महंगा होने से एक चीज़ अच्छी होगी, एक्सपर्ट्स की माने एक्सीडेंट कम होंगे, ट्रैफिक कम होंगे, क्योंकि जब गाड़ी में तेल नहीं होगा तो गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, और जब गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी तो ना एक्सीडेंट होगा ना ट्रैफिक। सिंपल है बाबा। और एक अलग लेवल का एक्सपर्ट मिला मेरे को, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वो कहता है डीजल का जो दाम बढ़ा है ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। मैंने बोला कैसे? बोलता है अगर दाम बढ़ेगा ना डीजल का तो किसान भी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कहाँ पहुंच पाएगा। खैर, मजाक से हटकर जरा एक आम आदमी की नज़र से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वो आम आदमी जो सालों बचत करके एक स्प्लेंडर जब रोड पर भगाता हुआ हायाबूसा का फील लेता है, अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ गाड़ी से मिन्नतें करता है कि ये बाबा रास्ते में धोखा मत दे देना। और तो और बारातों में गाड़ी भाड़े पर उठाने वालों ने तो ऑफर भी दे दिया है कि गाड़ी भले फ्री में ले जाओ, लेकिन पेट्रोल का दाम अपनी जेब से भरना गुरु। एक टाइम पर तो 100 रुपए किलो प्याज हमारा रोना निकाल देता था, इस टाइम 100 रुपए के करीब हो चुका 1 लीटर पेट्रोल हमें जीभ निकाल कर चिढ़ा रहा है। और वैसे ठीक भी है, इस सरकार का तो मानना ही यही है कि जिसके पास अपनी गाड़ी है वो गरीब कहाँ से हो सकता है भाई साहब, है कि नहीं? लेकिन मोदी जी, गरीबी और अमीरी के बीच भी एक कैटेगरी आती है, मिडिल क्लास वाली, जो टैक्स भी भरता है, गाड़ी भी चलाता है, कभी कभी रात को भूखा भी सोता है, और हर पहली तारीख को अपनी सैलरी के लिए वैसी ही नज़रों से इंतज़ार करता है जैसी नज़रों से आजकल आपकी पार्टी वाले दूसरी पार्टी के विधायकों का इंतजार। लेकिन आपको वो तो दिखता नहीं है, क्योंकि आप लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि नीचे देखने पर आपको क्रीमी लेयर वाला ही नजर आता है, और आपके नेता जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उनको बस गरीब नजर आता है। मतलब हम मिडिल क्लास लोग न 3 में हैं न 13 में, और ऐसे लटक गए हैं जैसे धमाल फिल्म में बमन और उसके पप्पा। और जिस न्यू इंडिया के सपने को लेकर हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, उस न्यू इंडिया में पेट्रोल डीजल के अगर यही दाम रहे ना माई बाप, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को अगर कोई टंकी फुल कराए तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। मतलब लोगों के पास यहाँ आग लगाने तक का पेट्रोल नहीं और तू टंकी फुल कराए घूम रहा है, दिखा तेरा इनकम का सोर्स। खैर, पेट्रोल टंकी पर भागते हुए मीटर के साथ साथ हमारी दिल की धड़कन भी सेम स्पीड को मैच करती हुई भागती, और आखिरी नंबर देखकर मन में यही विचार आता है कि साला साइकिल ही सबसे बढ़िया सवारी थी। खैर, अखिलेश भैया इस पंच पर जरूर खुश हुए होंगे। खैर, फर्क नहीं पड़ता कि बाजार का क्या हाल है, और इससे कोई मतलब नहीं कि कोरोना आया या नहीं। भैया, मिडिल क्लास आदमी को तो बस ये मतलब है कि महीने की आधी सैलरी उसकी गाड़ी खा जा रही है। अब तो उन लोगों को लगने लगा है कि उनकी 2 शादियां हुई हैं, एक बीवी को ब्याह कर लाए हैं और दूसरी को शोरूम से लाए, क्योंकि दोनों की ही डिमांड ने जेब में सन्नाटा मचा दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 100 साल बाद जमीन से शर्मा जी की स्कूटी और श्रीवास्तव जी की नैनो निकलेगी, जिसको दिखाकर हमारी आने वाली जनरेशन को यह बताया जाएगा कि देखो, ध्यान से देखो, कभी इन सड़कों पर ये चीजें भी चला करती थी। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या करें। अब प्याज के दाम की तरह तेल के दाम बढ़ने पर हम निर्मला जी जैसे थोड़ी ना बोल देंगे कि हम तो गाड़ी नहीं चलाते जी। और माफ करिएगा मोदी जी, अगर मिडिल क्लास आदमी की गाड़ी का इंजन रुला तो डबल इंजन की सरकारें भी ठीक से चल नहीं पाएंगी। इसलिए प्लीज मोदी जी, मिडिल क्लास आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि कुछ करिए, इन तेल के बढ़ते दामों का कुछ करिए, नहीं तो हम सब सच में गाड़ी से उठकर सड़क पे आ जाएंगे। और सड़क पर पैदल चलता हुआ आदमी ही इतिहास गवाह है कि सरकारें बनाता भी है और बिगाड़ता भी। खैर, चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें, ये पंक्तियां, ये कविता अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टा पे जरूर बताएं, टैग जरूर करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो अर्ज किया है कि तुम अच्छे दिन का वादा हो, मैं सबसे महंगा तेल प्रिय, हम आस लगाए मिडिल क्लास, तुम बजट में करती खेल प्रिय।
अरे तुम केरोसिन की बोतल और मैं पेट्रोल पंप का मीटर हूं। तुम महंगा होता क्रूड ऑयल और मैं साइकिल 2 सीटर हूं। और मैं जरा सी गलती करता तब तुम करती बड़ा बवाल प्रिय। मैं जरा सी गलती करता तब तुम करती बड़ा बवाल प्रिय। अब बजट हिलाए बैठी हो तो क्यों ना करें सवाल प्रिय। अरे अब रहम करो संसद वालों। हर मिडिल क्लास की यही गुहार है कि अब रहम करो संसद वालों, कुछ करो हमारा ध्यान प्रिय। सस्ते पेट्रोल की आस लिए कहीं मर ना जाएं प्राण प्रिय। वैसे प्राण शब्द मैंने बाद में ऐड किया, लिखने वाले ने यहां पर कुछ और लिखा था। एक सेकंड, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस मन ही मन मुस्कुराइए। उस शब्द के बारे में हमें मत बताइए, बस चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, बेल आइकन भी जरूर दबाना। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को आप कहां से देख रहे हो, और पसंद आए तो दबा के शेयर करना और लाइक करना। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।